उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आज दिनांक 29 नवंबर 2024 को एक खबर प्रकाशित हुई है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। इस आर्टिकल को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहीं सार निकलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, दोनों के माध्यम से इस वर्ष जो लंबित भर्तियां हैं 20,000 के आसपास पद बताई जा रही हैं, उन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया गतिमान है और अगले साल शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पद के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल का थर्ड कॉलम का लास्ट पैरा दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए, वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग ली है। अगले साल प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, क्या किसी सरकार के अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया गया है या फिर उस स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, या फिर जो संवाददाता हैं उन्होंने अपने लेवल पर बिना किसी इंक्वायरी के कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग में कुछ इस प्रकार की गतिविधि चल भी रही है या नहीं, सिर्फ अपने बेस पर ही उन्होंने लिख दिया है। क्योंकि इस प्रकार से न्यूज़पेपर में पिछले 6 साल में सैकड़ों बार भर्ती आ चुकी है, लेकिन जमीनी धरातल पर भर्ती नहीं आई है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर अभ्यर्थी परेशान और हताश जरूर हैं। और अगर इस प्रकार का कोई रोड मैप है, सरकार की कोई रणनीति है शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो एटलीस्ट सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश का अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो 14 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट में, तो उन सबको तैयारी करने में भी समय लगेगा। तो एटलीस्ट अगर सरकार इस प्रकार से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देने जा रही है तो एक बार वो चाहें तो इस तरीके का कुछ ऐलान कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब भी कोई नियुक्ति पत्र बांटा जाता है या फिर किसी सभा को संबोधित किया जाता है तो वो अपना अगला किस भर्ती को लेकर के आगे रोड मैप है या फिर किस पर कार्रवाई होगी वो बातें करते हैं। अभी आपने देखा होगा 60,000 पुलिस के लिए रिजल्ट की बात हुई तो उन्होंने उसी समय सभा को संबोधित करते हुए घोषणा भी किया कि हम 40,000 और पुलिस विभाग में भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सभाओं में, इस प्रकार के जब भी सरकार के द्वारा इस प्रकार का कोई स्टैंड अपना क्लियर किया जाता है तो कभी प्राथमिक का नाम नहीं लिया जाता है। जब भी प्राथमिक या फिर शिक्षा विभाग की बात आती है तो उनके द्वारा यही स्टेटमेंट दिया जाता है कि पिछले 5 साल में हमने इतने लाख पदों को प्राथमिक विद्यालयों में भरने का काम किया है। नई भर्तियों को लेकर के रोड मैप कभी भी ना तो सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है पब्लिक सभाओं में और ना ही कोई अधिकारी इसको लेकर के कोई पॉजिटिव रिस्पांस देता है। तो इस प्रकार की खबरें जो कि न्यूज़पेपर में आती हैं उसका बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि जो खबरें जिस तरीके से पॉजिटिव वे में दिखाई जाती हैं उस तरीके से पॉजिटिव वे में कभी भी सरकार के द्वारा खुद स्वीकार नहीं किया गया। और नो डाउट जब भी किसी भर्ती को लेकर के रोड मैप होता है तो उसका प्रचार प्रसार 1 साल 2 साल पहले ही करना सरकार शुरू कर देती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब 2024 खत्म ही है, 2025 अगले महीने से शुरू होने वाला है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें अगले महीने, कहने का मतलब कि एक महीने का समय रह गया है, तो उसके बाद से 2025 शुरू हो जाएगा। 2027 में इलेक्शन है और 2027 के इलेक्शन को टारगेट करते हुए नो डाउट भर्तियों को लेकर के कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास देखेंगे तो यहाँ की शिक्षक भर्ती जो होती है वो कम से कम 2-4 साल तक लटकी ही रहती है माननीय कोर्ट में या फिर अलग अलग विवादों को लेकर के। तो निश्चित तौर पर 2025 जो होगा वो शिक्षक भर्ती को लेकर के पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर 2027 के समय अगर इसको टारगेट करना हो शिक्षा विभाग को और ज़्यादा, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग है और पुलिस विभाग जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होते हैं। तो पुलिस विभाग की अगर हम लोग बात करें तो 60,000 तो अभी हो चुकी है और 40,000 और करने की बात की जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को जो रद्द किया गया था, जिन पदों को भरा गया इस वर्तमान सरकार के द्वारा, वो सरकार ने अपने से पद नहीं निकाले थे, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द करने वाले जजमेंट के आधार पर 2 बड़ी भर्तियों में इसको कंप्लीट कराया गया। मतलब कि अगर इस सरकार का देखेंगे तो कोई भी अपने स्तर पर इन्होंने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। अपने स्तर पर एक भी नया पद का विज्ञापन इनके द्वारा नहीं निकाला गया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए 2027 में टारगेट करने के लिए 2025 जो है वो अच्छा समय हो सकता है। और नो डाउट
इन सभी चीज़ों को लेकर के अब सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो आखिर आगे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक की सभाओं में जिस तरीके से संबोधन किया जाता है उसमें पुलिस विभाग का जिक्र आता है, अन्य विभागों का जिक्र आता है, लेकिन शिक्षा विभाग का जब भी जिक्र आता है तो वो पुरानी भर्तियों के आंकड़े गिनाए जाते हैं। नई भर्तियों को लेकर के सरकार का क्या रोड मैप है इसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता है। और जहां तक बात है न्यूज़पेपर की, तो ये तो आए दिन आपको भर्तियां देते ही रहते हैं। कुल मिलाकर के ये है। और कुछ डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कुछ पैदल यात्रा किया जा रहा है ताकि सरकार पर दबाव बने। निश्चित तौर पर इस प्रकार की चीज़ें से आम पब्लिक में जो संदेश जाता है उसका कई बार खामियाजा भी भुगतने को पड़ जाता है सरकारों को जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तो। लेकिन इस प्रकार का मुद्दा ना तो उत्तर प्रदेश में और ना ही केंद्र स्तर पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बन पा रहा है। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। अगर आप देखें तो पिछली विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा कहा गया कि हम सत्ता में आते ही तुरंत शिक्षा विभाग में भर्तियों के विज्ञापन जारी करेंगे। बावजूद इसके उनके द्वारा उन पार्टी के द्वारा सरकार नहीं बन पाई। तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो कमी है कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। बेरोजगारी मुद्दे पर ज़्यादा हावी 5 किलो राशन पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुद्दा ना बन पाना। देखिए पार्टी किसी भी सरकार की हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार बनने के बाद से, सत्ता में आने के बाद से रवैया सबका एक ही जैसा होता है। लेकिन एटलीस्ट जो आपको एक तरीके से भर्तियों को लेकर के आगे कुछ रोड मैप दिखा रहा है उसको लेकर के भी मुद्दा ना बन पाना, ये सबसे दुखद होता है। क्योंकि पार्टी आज XYZ पार्टी की हो सरकार, या फिर कल किसी और पार्टी की होगी, परसों किसी और पार्टी की होगी, तो सबका रवैया आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक ही तरीके से रहता है। अब जब वो विपक्ष में है तो उसको साधने के लिए, बेरोजगारों को साधने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन नो डाउट जब वो सत्ता में आएंगे तो उनका भी रवैया कुछ इसी तरीके से हो रहा होगा। लेकिन बेरोजगारी मुद्दा ना बन पाना ये दुखद बात है, क्योंकि केंद्र में 2 करोड़ रोजगार को लेकर के सत्ता में आए, और 2 करोड़ तो छोड़िए, रोजगार की बात ही नहीं होती अब केंद्र सरकार में, फिर भी वो लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना चुके हैं। इसी प्रकार से विपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा में बात करें तो लगातार 2 बार सरकार बन चुकी है। 2025 के बाद से 2027 में 2 साल बाद यहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं। देखते हैं अगली बार क्या होता है, यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा बन भी पाती है अथवा नहीं। और जहाँ तक बात है 2027 का जो इलेक्शन होगा, वो जो उस समय जो आचार संहिता लग रही होगी वो जनवरी के आसपास लग चुकी होगी। मतलब कि अगर आप देखें तो आपके पास 2 साल का समय है। इन 2 साल में अगर भर्ती विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति देना रहे, सरकार की मंशा रहे, तो ये बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन पूरी बात यहीं पर अटक जाती है कि क्या वाकई में सरकार की मंशा है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का अथवा नहीं। जहाँ तक अभी की बात है तो शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से बात कर लीजिए या फिर किसी सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लीजिए, उनका प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कोई मंशा तक नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका अगर आप स्पष्ट कभी भी इंटरव्यू देखेंगे या फिर कोई भी सभा को संबोधित करते हुए जब उनसे कोई प्रश्न पूछ लेगा पत्रकार के द्वारा, तो उनका स्पष्ट यही कहना है कि अभी इस प्रकार की कोई भी रोड मैप नहीं है आगे को लेकर के। लेकिन जब भी हमें महसूस होगा कि छात्र शिक्षा का अनुपात बिगड़ रहा है तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। मतलब कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का भी आगे कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार का अनुपात बिगड़ेगा तब हम उस पर विचार जरूर करेंगे। इस प्रकार का उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है। तो खुले मंच से जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आए, और वो भी तब जब शिक्षा मित्रों को काउंट करके आपने छात्र शिक्षक अनुपात बराबर किया हुआ है, अगर उनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। और ऐसी रणनीतियाँ जिसके वजह से शिक्षकों के जो स्वतः पद हैं वो स्वतः ही समाप्त होते चले जा रहे हैं। जैसे 50 से कम रजिस्ट्रेशन वाले विद्यालयों को बंद करने का फैसला हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। 30 से कम विद्यालय में जिसमें रजिस्ट्रेशन थे उनको बंद करके दूसरी जगह मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा एक ही परिसर में जो विद्यालय थे आपस में मर्ज कर दिया गया, जिससे शिक्षकों के पद खत्म हुए। 2 प्रिंसिपल के पद में से 1 प्रिंसिपल का पद खत्म हो गया। तो ये सारी रणनीतियां हैं जिसके तहत शिक्षकों के पद स्वतः ही खत्म होते चले गए। और आज से अगर आप 3 साल 4 साल पहले का पीएबी का रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर जो शिक्षकों के स्वीकृत पद थे और आज के डेट में पीएबी की रिपोर्ट देखेंगे जिसमें शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको 1,00,000-1,50,000 का अंतर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि शिक्षकों के पहले स्वीकृत पद ज्यादा हुआ करते थे, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग पढ़ने वाले बच्चे बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके इनके शिक्षकों के स्वीकृत पदों में कमी देखने को मिल रही है। तो
क्या शिक्षा विभाग जो सरकारी स्कूल है उनको जानबूझ करके डीमोटिवेट किया जा रहा है? जिस प्रकार से सरकारी कंपनियों को डीमोटिवेट करके उनको धीरे धीरे करके बर्बाद किया गया। जैसे आप बीएसएनएल का हालत आज देख लीजिए, आज से 10 साल 15 साल पहले अगर आप जाएंगे तो इनका वर्चस्व हुआ करता था। लोग इनका सिम लेने के लिए पहले 1 महीने 2 महीने पहले आप अप्लाई करते थे, तब जाकर के आपको नंबर आता था, तब जाकर के आपको सिम मिलता था। आज हालत ये हो चुकी है बीएसएनएल की, किसी से छुपा नहीं है, ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के आगे। इसी प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा विभाग को इसी प्रकार से अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है, विद्यालयों को बंद करने और इस प्रकार की चीज़ें। जब विद्यालय को मर्ज करने और इस प्रकार की खबरें आई तो वहाँ पर ये बात निकल करके आई कि ये कहा गया कि एक तरीके से विपक्ष जो है वो इसको मुद्दा बना रहा है और गलत परसेप्शन लोगों के मन में डाल रहा है, ये बोला गया। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उस खबर को और उस मुद्दे को कवर अप करने के लिए एक बार फिर से खबर आई कि हम इतने विद्यालय को विशिष्ट विद्यालय बनाएंगे, उनको और ज़्यादा सुविधाएं देंगे। सुविधाओं की बात ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप गांव दूर दराज के इलाकों तक शिक्षा को मुख्य धारा में ऐसे लोग जो कि नहीं हैं उनको लाना पहले आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो 30:1 की रेशियो से ज़्यादा वो 25:1 रेशियो पर फोकस करता है उन गांव के दूर दराज इलाकों में जहां पर विद्यालय या फिर शिक्षा के मुख्य धारा से लोग अभी अवेयर नहीं है, शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन में नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ और कर रही है, सरकार कुछ और अपना एक्शन ले रही है। नए विद्यालय खोलने के बजाय पुराने विद्यालय जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम है उनको बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन तो लोगों के मन में बन रहा है ना कि हाँ, सरकारी विद्यालयों को डीमोटिवेट किया जा रहा है जिस प्रकार से सरकारी कंपनियों को डीमोटिवेट किया गया। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के देखना होगा कि अब सरकार का अगला रुख क्या होता है शिक्षा विभाग में, और वो भी खास करके उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से बता दूं कि ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके आंखों से दिखता रहे, आपके आंखों पर किसी ऐसे पार्टी विशेष का चश्मा ना हो जिसकी वजह से आप सच्चाई ना देख पा रहे हों। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।